अच्छा भाई, पिछली वीडियो तक तो हम ये बातें कर रहे थे कि जी ऑफ एक्स सोल्यूशन है, एच ऑफ एक्स सोल्यूशन है, फलाना है, धमाका है। लेकिन अब हम सॉल्व करने पे आते हैं और ये आपको मैंने एक एग्जांपल दी है, एक मिसाल दी है, जिसे हम सॉल्व करके बाकायदा देखेंगे कि हमारा सोल्यूशन किस तरीके से निकलता है। अब देखिए भाई, किसी भी फंक्शन के बारे में अगर हम बात करते हैं तो उसका फर्स्ट डेरिवेटिव और सेकंड डेरिवेटिव अलग-अलग चीज़ें होते हैं, क्योंकि ज़ाहिर है जैसे-जैसे आप डेरिवेटिव्स लेते जाते हैं, फंक्शन की एक तो डिग्री कम होती जाती है और जवाब अलग-अलग आते हैं। मिसाल के तौर पे अगर आप एक सादा सा फंक्शन लें एक्स स्क्वायर्ड का जो पहला डेरिवेटिव होगा, पहला मुश्तक होगा 2x होगा और सेकंड होगा 2। तो एक्स स्क्वायर्ड जमा 2x प्लस 2 अगर आपके पास यहाँ पे आ जाता है तो कैसे आगे कैसे बढ़ेंगे? तो क्या कोई ऐसा फंक्शन है कि जिसके डेरिवेटिव्स हम लेते रहें तो हमारे पास वही जवाब आए? बिल्कुल। रियाज़ी का सबसे जादुई फंक्शन जो कि है ई की ताकत x। तो अगर मैं यहाँ पे ई की ताकत x लगाऊं तो ई की ताकत x, ई की ताकत x ये हमारे पास हो रहा होगा। लेकिन अब चक्कर ये है कि ई की ताकत x को अगर हम जमा करते हैं तो वो सिफर के बराबर तो नहीं हो सकता ना। तो ई की ताकत सिर्फ x नहीं होगी, x से किसी न किसी कांस्टेंट को भी ज़रब दिया जा रहा होगा। और फिर हम बात कर सकते हैं कि आगे क्या होता है। तो चलिए देखते हैं आगे क्या होता है भाई। अगर y इज इक्वल टू ई टू द आर एक्स हम लेते हैं तो y डैश यानी पहला मुश्तक हमारा बनेगा आर ई की ताकत आर एक्स और सेकंड डेरिवेटिव हमारा बनेगा आर स्क्वायर्ड ई की ताकत आर एक्स। और जब हम इन्हें यहाँ सब्सटीट्यूट करते हैं, आर स्क्वायर्ड ई की ताकत आर एक्स जमा 5 आर ई की ताकत आर एक्स जमा 6 ई की ताकत आर एक्स बराबर है सिफर के। तो जाहिर है ई की ताकत आर एक्स को मैं कॉमन ले लेता हूं, जिससे मेरे पास बनेगा आर स्क्वायर्ड जमा 5 आर जमा 6 बराबर है सिफर के। तो या तो ये सिफर होना चाहिए या फिर ये सिफर होना चाहिए, ऐसा ही है ना। और ई की ताकत आर एक्स यानी आर की कोई भी कदर हो, ई की ताकत आर एक्स सिफर तो नहीं हो सकता, जिसका मतलब ये है कि सिर्फ आर स्क्वायर्ड जमा 5 आर जमा 6 ही सिफर के बराबर हो सकता है। और अब आप देख रहे हैं कि हम डिफरेंशियल इक्वेशन से निकल के सादी अलजेब्रा पे और सादी क्वाड्रेटिक इक्वेशन पे आ गए हैं। और इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन का जो हल होता है बड़ा आसान है, आर प्लस 2 ज़रब आर जमा 3 बराबर होगा सिफर के, जिस हिसाब से आर हमारे पास आएगा -2 और आर आएगा -3। तो ये जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन आपके पास बनी है ना, ये कहलाती है कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन, जिससे कि डिफरेंशियल इक्वेशन का आम हल जनरल सॉल्यूशन निकाला जा सकता है। तो अगर आर की ये दो कदरें हैं, इसका मतलब है कि हमारा सॉल्यूशन या तो हो सकता है y इज इक्वल टू ई की ताकत -2x, या इसको मैं y1 कह देता हूँ, इसको y2 कह देता हूँ, ई की ताकत -3x, या दोनों भी हो सकते हैं। और इस हिसाब से हमारा जो सॉल्यूशन बनेगा, जो कि एक फंक्शन होना चाहिए, y फंक्शन है x का, ई की ताकत -2x जमा ई की ताकत -3x। अच्छा, पिछली वीडियो में हमने ये भी देखा था कि अगर फंक्शन को किसी कांस्टेंट से ज़रब दिया जाए तो भी वो फंक्शन इस डिफरेंशियल इक्वेशन का सॉल्यूशन रहता है। तो अगर मैं यहाँ कुछ कांस्टेंट भी ऐड कर दूं C1 और C2, तो यूं मेरा जनरल सॉल्यूशन मुकम्मल हो जाता है कि भाई इस डिफरेंशियल इक्वेशन का हल कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन के ज़रिए ये हमारे पास एक जनरल सॉल्यूशन आ रहा है। और यहाँ चूंकि सेकंड ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन है, तो आप देख रहे हैं कि यहाँ पे 2 कांस्टेंट्स मौजूद हैं, जिसका मतलब ये है कि कांस्टेंट्स की कदरें अगर आपको निकालनी है तो आपको 2 सेट चाहिए होंगे इब्तिदाई कंडीशंस के। इसके साथ ही हमारी दूसरी वीडियो इस टॉपिक पे ख़त्म होती है। इसमें और क्या चीज़ें हैं ये हम अगली वीडियो में देखेंगे।